नमस्कार। ओम शांति। आजकल घर बड़े होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले, लेकिन रहने वाले 2 या 3 लोग। ये नहीं कि लोग कम हो गए, बात यह है कि दिल में जगह कम हो गई। विपुल अपने पिता से कहता है, पिताजी ये गिलास सिंक में रख देना। पिता को आए कुछ दिन हुई, गांव से हुई थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, सांस बहुत फूल रही थी, गांव में इलाज हो नहीं पा रहा था। माँ ने बेटे को जब फ़ोन पे बताया तो बेटे ने कहा यहाँ ले आओ, यहाँ इलाज हो जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। और बेटे के कहने पर माँ और पिता आए थे, लेकिन बहू नक चढ़ी और बेटा बीबी का गुलाम। वो पिता जिसको अभी अभी हार्ट अटैक आए कुछ दिन हुए थे, पिता को कहता है कि गिलास अपना सिंक में रख दो और ये अपने पेपर और चश्मा वगैरह सब हटा लो। उसकी पत्नी का आने का समय हो गया था और उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, आप जानते हैं। मैं उसके लिए कॉफ़ी रखने जा रहा हूँ। पिता ने अपना पेपर, चश्मा और दवाइयाँ जो थी वो सब समेट ली। माँ अंदर आई, अंदर से बाहर आई, सारा कमरा साफ कर लिया। बेटे ने बोला मैं पत्नी आने वाली है, उसके लिए कॉफ़ी चढ़ाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा कॉफ़ी बनाने जा रहा है, हम दोनों के लिए भी थोड़ी थोड़ी चाय बना देना, आज मौसम ठंडा है। तुरंत विपुल बोल उठा, कितनी बार आप चाय पिएंगे? अभी थोड़ी समय पहले तो आपने चाय पी थी, क्या दिन भर खाना पीना खाना पीना खाना पीना? माँ मुँह मसोस के चुप रह गई। पिता ने माँ को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद नक चढ़ी बहू आ गई। फिर वो इसका बड़बड़ाना आदत ही थी, इधर उधर इधर उधर। शाम हो गई थी। अब सास को डायबिटीज थी और कई डायबिटीज वालों को बार बार थोड़ा थोड़ा खाने की आदत होती, भूख लगती है और डॉक्टर कहते अच्छा भी है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना चाहिए। अब वो देख रहे कि आज खाना बनाने वाली तो आई नहीं अभी तक, उसको भूख भी लगी। उनकी पति ने कहा कि मैं जानता हूँ तेरे को भूख लगी है। कहती नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद बेटा आके बोलता है, बाबूजी हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, रोटी रखी है सुबह की, अचार निकाल दिया है, आप लोग खा लेना। माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी हार्ट अटैक से अभी उठे हैं, अचार से रोटी? उसने सुना अनसुना कर दिया और निकल गया। माँ को याद आया कि जैसे ही मैं गांव से लेकर आई थी, हॉस्पिटल लेकर बेटा गया था और पहले ही कह दिया बहुत महंगा इलाज है, माँ अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो ये डॉक्टर से इलाज कराऊं। और माँ ने उसी समय फसल से कट के जो पैसे आए थे उसके हाथ पे रखे, उसके बाद ही डॉक्टर से इलाज शुरू हुआ था। लेकिन खाने पीने के बारे में दोनों पति पत्नी एकदम, आप समझ सकते हैं। माँ ने जाके देखा कैसरोल में 2 पतली पतली रोटी पड़ी, 2 लोग खाने वाले। पिता को दलिया खाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। माँ ने बहुत हिम्मत की और उठाया, ऊपर से निकाला और हस्बैंड के लिए दलिया बना दिया, उनको दलिया दिया और जो पतली पतली 2 रोटी पड़ी थी वो अचार के साथ खा ली।
अब सामान तो ऊपर से उतार लिया, लेकिन उतने ऊपर हाथ नहीं जा रहा था, तो कुछ डब्बे नीचे रह गए और बाकी सब सफाई करके माँ अपने कमरे में चली गई, सो गई। रात को बेटा बहू आए, वो भी थके हुए थे, सो गए। और सुबह जोर की आवाज आई, माँ ये सब क्या किया है आपने? मेरे घर में मेरे से बिना पूछे आपने खाना कैसे, दलिया कैसे बनाया और सब सामान फैला के रख दिया। और अब माँ से रहा नहीं गया। माँ ने कहा, हाँ बेटा, हमें पता है ये तेरा घर है। भले ये फ्लैट को लेने में तेरे पिताजी ने मदद की, पिताजी ने पैसे दिए, लेकिन ये घर तेरा है। हमें तो आए उसी दिन पता चल गया था कि ये तेरा घर है, ये हमारा गांव नहीं। ये तेरा घर जहाँ नाप तोल के चाय मिलेगी, नाप तोल के खाना मिलेगा। हम तो यहाँ पे जेल के जैसे रह रहे हैं। हमारा घर तो गांव में है, जब चाहिए जो खाना है खा लो, जो पीना है वो पी लो। मेरे तो समझ में आ गया था, मैं तो कभी नहीं आती, लेकिन तेरे पिता की बीमारी के कारण आना पड़ा। जब तू छोटा था, अपना पेट काट के तेरे को दूध पिलाया करते थे, पीछे भागा करते थे, बेटा और पी ले दूध, बेटा और पी ले दूध। तू जूते मट्टी और कीचड़ लगा के आता था, हम फिर भी प्यार से तेरे को उठाते थे, कमरा हम साफ कर लेते थे। तू खाना गिरा देता था, हम कुछ नहीं बोलते थे, दूसरा खाना बना के तुझे खिलाते थे। हर काम तेरी माँ ने और मैंने किया, और हम तो अब बोझ हो गए ना। मैंने कल ही देवर जी को फोन कर दिया है, वो आएंगे और हमें आज लेके चले जाएंगे। मैं अपने पति का इलाज खुद गांव से शहर आके करवाऊंगी, लेकिन अब तेरे घर में नहीं रहूंगी। देवर जी आते ही होंगे, और सही में उनके देवर आए और वो चली गई। विपुल को बहुत दुख हुआ, आंख में आंसू आए, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बहू की तो नाक पे मक्खी तक नहीं बैठी, वो तो चाह ही रही थी कि वो चले जाए, लेकिन बेटी को दुख हुआ। लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई, के कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हमारे माँ बाप कुछ बातें रिपीट करने लगते हैं, बार बार सुनाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। वही बच्चे वही बचपन में एक बात 50 बार करते थे, माँ बाप इरिटेट नहीं होते थे। बच्चे हर चीज फैलाते थे, हर चीज गंदा करते थे, माँ बाप इरिटेट नहीं होते थे। लेकिन अब बच्चे छोटी छोटी बात में कहते, तुमको 2 बार चाय पीना, अभी तो थोड़ी देर तो पहले पी थी, आपको 4 बार खाना खाना है, आपको दलिया खाना है। वो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। माँ बाप की अगर बद्दुआ आप लेंगे तो आप कभी फल फूल नहीं सकते। कहते हैं कि वो फलदार वृक्ष नहीं, फल नहीं दे रहा, लेकिन छांव तो दे रहा है, आपके बच्चों को संस्कार तो दे रहा है। और आज वही तो दुनिया में अकाल पड़ा है। और संस्कार पैसों से और स्कूल कॉलेजों से नहीं मिलते, घर से ही मिलते हैं। आशय आप समझ गए होंगे। नमस्कार।